उसकी कोण नहीं बनाना, हमें तो कोण बनाना ही नहीं। सरल कोण जिसको बोलते हैं, सीधा एक रेखा खींची। कितनी लंबी? मान लो 5 इंच की लंबी हमने एक रेखा खींची। पूर्ण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? आप ही अपने हाथ से बना देंगे। ठीक है, एक रेखा खींची 5 इंच की, और उसकी सीधी सीधी, बस सीधी होना चाहिए, टेढ़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी 5 इंच की। जहां पर वो 2.5 इंच उसको 2.5 इंच बराबर होती है, वहां पर इधर 2.5 और इधर 2.5, उसके पेट में से एक और रेखा खींच लो। कितने? 5 इंच की। दोनों रेखा समान है क्या? नहीं, समान है, किंतु उसके बीच के पेट में इसको खींच दी गई। इधर भी 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच, अब ऊपर से भी 2.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच। कोने कितने हो गए? 4। 2 रेखा खींची और 4 बढ़ गए। कौन बढ़ गए? बढ़ेंगे। आप देखो, तीसरी रेखा और वही 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल सीधी। खींचते चली जाए। कितने कोण हो गए? 6। 3 तो रेखा खींची और 6, मतलब दुगनी क्रम हो रही है। आप कमाते हो, प्रतिशत भी कमाते हो। यहाँ पर गुणित क्रम से हम कमा रहे हैं। दुकान चाहिए? मुझे दो। आपके जीवन में कभी भी गुणित क्रम से कमा ही नहीं सकोगे। यहाँ पर डबल डबल वर्ग होता जा रहा, और आगे आगे जाते तो और ज्यादा बढ़ेंगे। एक और रेखा खींच दो, खींचती चली जाए और उस आकार को भी देखते चले जाए। 8 पहलू जब हो जाते हैं तो धीरे धीरे आकार नजर में आने लगता है। आप क्या खींच रहे हैं? सीधी लाइन है। एक और रेखा और एक और रेखा, यूं खींचते चले जाओ। 10-20 रेखा सीधी सीधी खींचते ही और वह वर्तुल का आकार आ जाएगा। परिधि खींचने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो सीधी रेखा जानते हैं। परिधि में तो यूं करने से फ्री हैंड है ही नहीं हमारा, हम आ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। सीधे हो जाओ। आज आपके जितने भी खोट या वक्रता है, निकालने वाला धर्म आया है। यदि सीधा दिल है तो उसका स्वागत करो। कौन सा धर्म है आज? आर्यों का अर्थ का हो सीधापन। हम ज्यादा तो नहीं जानते। रुजोर भाव हो आर्य हो, ये तो रुजुता का भाव, हम कुछ नहीं जानते। सीधा सीधापन है। जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उतना उतना मन से, वचन से, काय से वो टेढ़ा होता जाता। वो पूरा तो कभी होता नहीं। जो टेढ़ा होता है वो पूरा तो कभी होगा नहीं, और जो सीधा रहता है वो कुछ ही समय में पूरा होता है। पूरा होगा बिल्कुल। 10-20 लाइन खींचो, उसको परिधि खींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको बोलते हैं परफेक्ट। ये संपन्न दशा का उदाहरण है। हम कैसे बन सकते? आज तक हम मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदन से, परोक्ष और प्रत्यक्ष में सीधा नहीं हो पाए। अनंत को हम सीधे कहें क्या? वक्र
नहीं कर सकते। अभी भी वह संपन्न नहीं हुई। नहीं समझे? संपन्न नहीं हुए, पूर्ण नहीं हुए, पूर्ण नहीं हुए। अभी भीतर क्या है, बाहर क्या है, अभी बहुत कुछ विद्यमान है, उसको पूरा निकालना होगा। कब पूरा निकलेगा? बस इसी प्रकार सीधे होकर के ही निकाल जाए। उत्तम आर्जो धर्म, कहां कहां पर खोट है। अब ये सोचो, एक अंश में भी यदि कमी है तो भी वह वर्तुल नहीं बन सकता। ये 360 अंश होते हैं एक बिंदु में, वर्तुल में, एक केंद्र बिंदु में। अब धीरे धीरे इसको मिलाते चले जाए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि एक अंश जिसको वर्तमान में बोलते हैं, उसमें जैनाचार्यों के अनुसार असंख्यात प्रदेश विद्यमान। वर्तुल के या एक पॉइंट के कितने भेद हो सकते हैं वर्तमान पॉइंट की अपेक्षा से देखा जाए। असंख्यात आकाश के प्रदेश उसमें विद्यमान रहते हैं। जैसे एक निमेष में, सेकंड में असंख्यात समय विद्यमान है, उसी प्रकार आज जो फुल स्टॉप है उसमें भी असंख्यात रेखाएं, अंश हम निकाल सकते हैं। इसलिए अभी अरहत परमेष्टि संपन्न फुल स्टॉप नहीं। जो एक प्रदेश, वही आदि, वही मध्य और वही अंत, जहां पर समानता प्राप्त हो जाए, इसको बोलते हैं वर्तुल अथवा एक पॉइंट, यूनिट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वह एक जो है यूनिट मैटर का नाम, उसका आदि यह एक प्रकार से परमाणु माना जाता है। ऐसा हमारा वर्तुल, ऐसा हमारा आत्म तत्व सब अंशों से, सब अविभागी प्रतिच्छेदों से उद्घाटित हो जाए, उस समय शुद्धत्व की झलक अनुभूति हम कर सकते हैं। और जब तक शुद्ध नहीं, तब तक कुछ भी कहो वो प्रसिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, वह प्रसिद्ध नहीं हो सकता, अभी वह आराधक ही माना जाता। स्नातक हो और स्नातकोत्तर भी हो तो भी ही इज नॉट प्रोफेसर। वह विद्यार्थी कहलाता है, किंतु वह मास्टर गुरुजी नहीं हो सकता। स्नातकोत्तर होने के उपरांत शोध आदि करें, तब वह विद्यार्थी के कक्ष से ऊपर उठ जाता है। आप उठना नहीं चाहते, विद्यार्थी बन करके ही प्राइमरी में ही एक एक कक्षा में 2-2 साल, तीसरी कक्षा में 3 साल, या बढ़ाते चले जाओ और 16वीं कक्षा में 16 साल। अंत में तो ये कह दें भैया इनको बाहर निकाल दो, नहीं तो यूनिवर्सिटी, हाँ, तो किसी भी प्रकार से प्रमाण पत्र दे दो और निकाल दो। संख्या कम से कम एक कम सीट हो जाए, दूसरे को हमें एंट्रेंस दे दे। हम उन्हीं में से, उन्हीं विद्यार्थियों में से लगते। अनुभव ज्यादा हो रहा है, एक ही कक्षा का ज्यादा अनुभव लेना अच्छा नहीं माना जाता। नहीं समझे? बाहर निकलना चाहिए कक्षा से बाहर। हम वो हैं, हम ये हैं, हम वही हैं, ये कह दो ना। नहीं समझे? हम वो है, हम ये है, हम ये है,
इस प्रकार कहते हैं हाँ ये सब बहुत अच्छा आपका परिचय, हम वही हैं, ये भी तो कह दो जो पहले थे। जहां हम पहले थे हम वही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? संसार न मुक्ता से हमारे सामने नहीं लगा, लगा कब लगाओ बताओ। अब हम सीधा सीधा जो होता है, सरल सरल जो होता है, उसी को शुद्ध परमेश्वर के लिए सीधे हैं ये भी कहते हैं। क्या कहा? सीधे हैं वही सीधे हैं। क्या हुआ? जो सीधे हो गए बिल्कुल, वो बिल्कुल सीधे हैं। हम सीधे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम सीधे नहीं, यानी पके नहीं, अब पको हैं। अब पको का अर्थ क्या होता? अब पको का अर्थ क्या होता? खट्टे खट्टे खट्टे। हम आम का उदाहरण देना चाहेंगे। यदि पक जाए आम तो मीठा, और यदि पका नहीं है तो खट्टा। अब जब तक वह पीला नहीं होता तब तक तो वह हरा भरा तो रहेगा, लेकिन उसका जितना भी रस है वो खट्टा रहेगा। तो हम अचार के लायक तो है नहीं, समझे? हम अचार के लायक तो हैं। महाराज वही काम में आता नहीं, समझे? प्रतिदिन अचार बना करके हम ले सकते हैं। आम तो बहुत कठिन, कुछ समय के लिए आता, फिर बाद में मौसम ही चेंज हो जाता। आप लोग इसी में अपना तृप्ति का अनुभव करो तो आपको इस प्रकार का परिपक्व आम्र की भांति वह आम्र फल दाल पर पका, तो ये ध्यान रखना उसका संबंध उस डंठल से बस बंद छेदा, बंद का छेद हुआ नहीं तो वहां लटकता हुआ नहीं रहेगा, वह निश्चित रूप से उससे संबंध तोड़ देगा। अरहंत परमेष्टि गदड़े आम की भांति है और पक्कों की ओर हैं, उम्मीदवार तो कोई हैं। हम तुम सब अचार के योग्य, कुछ लोग अचार के योग्य भी नहीं है, नहीं समझे? कुछ लोग तो अचार के योग्य भी नहीं। क्यों नहीं? अचार के योग्य होने के लिए भी भैया उसके पास कुछ क्षमता चाहिए, नहीं तो वह भोर की आम जैसे गिर करके यूं ही निकलने वाले। ऐसे संपन्न दशा को प्राप्त शुद्ध परमेष्टि को अपने सामने आदर्श रख करके एक तत्व सूत्र के अंतर्गत तीर्थकर प्रकृति के बंध के लिए सिद्ध परमेष्टि के भक्ति करने वाला को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं बताया है ना? हाँ, सिद्ध भक्ति नहीं है। बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक निकलता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए अरहत भक्ति तो आचार भक्ति आदि तो काम में आ सकती है। शुद्ध भक्ति पढ़ने वालों को तीर्थंकर भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं बताए, बहुत रहस्यपूर्ण है।
नहीं समझे? वह रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति आभरण खरीदना चाहता है, वह व्यक्ति 100 टन सोना भले ही खरीद ले, लेकिन आभरण में 100 टन बना रख नहीं सकता। सुन रहे हो? आभरण पहनने वालों, आप पट्टा लगा करके ही आभरण बना सकोगे। इसी प्रकार अनंत परमेष्टि की भक्ति करने से तो तीर्थंकर प्रकृति का मन हो सकता है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि की भक्ति करेंगे तो वह 100 टन सोना मिलेगा, फिर वह वो नहीं। हमें ऐसा लगा, क्या पता, किंतु लगा, वहां पर लिखा हुआ तो ऐसा ही। क्योंकि हम अपने दिमाग से जो अभी होनहार हैं उसको अपने दिमाग के सामने आदर्श के रूप में रखा है, इसलिए हमारे परिणामों में उसी प्रकार का काम होता रहता है। हम अटक रहे हैं, इसका अर्थ हमारे दृष्टि में अवश्य ही कहीं न कहीं कोर विद्यमान है। कहाँ अटक रहे हैं बता, हम बता दें? सीधे इसलिए हमारी दृष्टि नहीं कि देखो, हम यदि कांच लेते हैं तो और उसको सामने रखते हैं, जैसे चश्मा कोई भी पहनता है, उसके सामने से उस कांच में से हमारी दृष्टि पार हो जाती है। इसको बोलते हैं पारदर्शिता, है ना? हाँ। अब हम ये कहना चाहते हैं, प्रतिदिन आप लोग उठ करके, कुछ लोगों के एक्सेप्शन छोड़ देता हूं, लेकिन प्राय सब लोग उसी प्रकार का कांच देखते हैं, किंतु उसको आईना या दर्पण बोलते हैं। दर्पण में जब आप अपनी दृष्टि को छोड़ देते हैं तो क्या होता बताओ? पारदर्शिता होती। बेल्जियम भी वह मिरर क्यों न हो, तो भी हमारी दृष्टि आर पार नहीं होती। पार नहीं हो तो बीच में उलझ जाती है, तो कहाँ पर उलझ जाती है? उस दर्पण में ही अटक जाती है और दर्पणगत उज्ज्वलता को भी नहीं देख पाती है और अपना मुखड़ा जो कोई भी नगटी नाक देखने में आ जाती। क्यों? सही बात कह रहा हूं, सही है? सब लोग एक मत हैं, लोक मत हो गया मतलब। ऐसे दर्पण देखने से तो अपना मुखड़ा दिखेगा, सिद्ध स्वरूप नहीं दिखेगा। इसीलिए